छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 15 विधायकों के दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने कसा तंज। राजेश मुणत ने लिखा, 70 का बहुमत, 48 की परेड, अब 15 की बारात। घटते क्रम में निष्ठावानों की संख्या, आज पूनिया से मिल सकता है विधायकों का दल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल गुट के कई विधायक दिल्ली में हैं। सभी विधायक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायक भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाए रखने की मांग भी करेंगे और समर्थित विधायकों से लिखवाई गई चिट्ठी हाईकमान को सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों के दिल्ली पहुंचने के बाद उठ रहे सवालों पर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने विराम दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी विधायक दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मिलने आए। वहीं छत्तीसगढ़ के नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर बृहस्पति सिंह ने कहा, कांग्रेस के सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बेहतर काम कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव के सवाल पर कहा, उनसे कोई मतभेद नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों के दिल्ली आने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। विधायक राहुल गांधी से मिलने गए हैं और मुलाकात होती है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। टीएस सिंहदेव ने कहा कि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या चर्चाएं चल रही हैं। बदलाव की बात अब खुल गई है, पहले ये बात खुली नहीं थी। एमपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से निवाड़ी और टीकमगढ़ कलेक्टर की शिकायत की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सीएम की जनदर्शन यात्रा में कलेक्टर मदद कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आचार संहिता के पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी घोषणाएं की जा रही हैं। कांग्रेस ने सेवा ही समर्पण अभियान और जनदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा आज भोपाल में पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान उपचुनाव क्षेत्र को लेकर रिपोर्ट पर चर्चा की जा सकती है। चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एमपी उपचुनाव वाले क्षेत्र में प्रभारी बैठक लगातार कर रहे हैं। जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम बैठकें की जा रही हैं। आज मंत्री और प्रदेश महामंत्री सीटों का दौरा करेंगे तो कांग्रेस के प्रभारी भी क्षेत्रों में पहुंचेंगे। खंडवा उपचुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने अरुण यादव को टिकट दिए जाने के संकेत दिए तो निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा है। सुरेंद्र सिंह शेरा का कहना है कि खंडवा सीट के लिए उनकी पत्नी जयश्री को टिकट मिलेगा। अरुण यादव का नाम तय होने पर शेरा ने कहा कि उनका नाम कहां से आ गया, क्या उन्हें बी फॉर्म मिल गया। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर आज एमपी हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अंतिम चरण में चल रही सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल समेत कई बड़े वकील प्रदेश सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे। एमपी में शिवराज सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने की कोशिशों में जुटी हुई है। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने की जगह अंतरिम फैसला करने की बात कही थी। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। शाम 4 बजे होने वाली मुलाकात में सीएम शिवराज देवारण्य योजना, फसल विविधीकरण, लोक सुराज अभियान की देंगे जानकारी। एमपी में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट भी पीएम मोदी को सौंपेंगे सीएम शिवराज। राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा संभव। भोपाल में उपचुनाव की कैंडिडेट सिलेक्शन पर 2 अक्टूबर को कमलनाथ के साथ नेताओं की बड़ी बैठक में उपचुनाव प्रभारी और संगठन पदाधिकारी भी होंगे शामिल। पार्टी के तीसरे सर्वे में आई प्रत्याशियों की लिस्ट पर चर्चा संभव। खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से अरुण यादव का चुनाव लड़ना लगभग तय। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अरुण यादव को प्रत्याशियों की सूची में प्रबल दावेदार बताया। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की सर्वे रिपोर्ट पीसीसी पहुंच चुकी है। सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि कमलनाथ प्रत्याशियों के नाम पर हाईकमान की मोहर लगवाकर लौट सकते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्वास्थ्य रिसर्च की दिशा में पाटन में छत्तीसगढ़ मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य रिसर्च यूनिट की बिल्डिंग बनाई जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक समझौता हुआ है। आज रायपुर में राजीव युवा मितान क्लब सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ओलंपिक रजत पदक विजेता रवि दाहिया भी शिरकत करेंगे। रायसेन में कार्यक्रम के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी को रोका। गुस्साई आशा कार्यकर्ताओं ने मंत्री के साथ जमकर बहसबाजी भी की। उज्जैन में संकल्प कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कांग्रेस पर जमकर बरसे। वीडी शर्मा ने कहा कि पीएम हमारे नेता हैं, हम प्रचार करेंगे, वो भी राहुल गांधी का प्रचार कर सकते हैं।
कांग्रेस की तरफ से संकल्प कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग में की गई शिकायत पर शिक्षा मंत्री ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में कुछ लोगों का दम घुट रहा है जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत बुधवार देर शाम रतलाम पहुंचे, जहां उनका अभिनंदन सम्मान किया गया। समारोह में सांसद गुमान सिंह और स्थानीय विधायक चेतन कश्यप समेत नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। रतलाम में मंच से संबोधित करते हुए राज्यपाल गहलोत ने कहा कि अब तक मुझे जो भी प्रभार मिला मैंने उसे स्वीकार किया है। पार्टी के लिए मैंने जितना भी किया पार्टी ने उससे दोगुना मुझे दिया। दमोह में बने पीएम आवास के रहवासियों ने परेशान होकर रात की 11 बजे बाईपास पर जाम लगा दिया और रात 2 बजे तक बच्चों को लेकर महिलाएं सड़क पर बैठी रहीं। लोगों के विरोध की वजह से सड़कों के दोनों ओर लंबी कतार लग गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के इन मकानों में बिजली नहीं आई है। नगरपालिका अस्थायी रूप से यहां बिजली आपूर्ति करती है। विरोध के बाद नगरपालिका ने फिर से अस्थायी बिजली चालू की। उज्जैन में खाद्य सुरक्षा विभाग की एक बड़ी कामयाबी। खाद्य विभाग ने हींग के गोदाम पर छापा मारकर 14 लाख से ज्यादा की नकली हींग बरामद की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्रवाई में असली हींग के साथ साथ कंपाउंड हींग, गोंद, स्टार्च, गेहूं का आटा, हींग तेल जब्त किया गया। सभी के सैंपल लिए गए हैं। सैंपल लेने के बाद विभाग ने हींग के गोदाम को सील कर दिया है। सूरजपुर में जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक में मंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के पैसे का फर्जी तरीके से हरण का मामला सामने आया है। इस मामले को जी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद बैंक प्रबंधक समेत 3 लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की गई। दुर्ग में नगरपालिका निगम भिलाई और भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन के बीच टकराव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब नगरपालिका निगम भिलाई ने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ थाने में शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। बीएसपी प्रबंधन पर पीने के पानी और सफाई में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं, जिसके चलते डेंगू जैसे रोग फैल रहे हैं। कोरबा वनमंडल के जंगल में लग्जरी वाहन में इमारती सागौन लकड़ी की तस्करी की जा रही थी। वन विभाग की टीम को देखते ही वाहन चालक वाहन छोड़कर ही मौके से फरार हो गए। वन विभाग ने सफारी में लोड 14 गोला सागौन की बेशकीमती लकड़ी बरामद की। ग्वालियर में राजा मिहिर भोज जाति विवाद में जुबानी जंग शुरू। क्षत्रिय महासभा का प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप, साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना करने का भी आरोप लगाया। बैतूल के जेएच कॉलेज में कांग्रेस विधायक और समर्थकों का धरना। क्लास खाली करवाकर कॉलेज गेट पर लगाया ताला। उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने से नाराज हैं विधायक निलय डागा। धार के कोठियावाड़ा गांव में लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। शराब फैक्ट्री से निकलने वाले रसायनों पर जताया विरोध। ग्रामीणों का आरोप है कि रसायनों के कारण दूषित हो रहा है पानी। बालाघाट में परसवाड़ा के ग्रामीण नाले पर पुल की मांग को लेकर हुए लामबंद। गांव से सरकारी स्कूल जाने वाले रास्ते पर नहीं है कोई पुल। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं बच्चे। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के दौरे पर पहुंचे संभागीय उपायुक्त। जहां भी गंदगी नजर आई वहां तुरंत हटाया गया। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने भी फटकार लगाई। विदिशा के तुंदा में आरोपियों पर कार्रवाई के दौरान हंगामा। मृतक के परिवार वालों ने पुलिस से की धक्का मुक्की। आत्मदाह की धमकी भी दी। रविंद्र कुर्मी हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। रायसेन में थाने से फरार हुआ हत्या का आरोपी। कोर्ट से मिली है उम्र कैद की सजा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर पुलिस ने बायोडीजल व्यापारी के अपहरण का खुलासा किया। पुलिस ने धार के कुक्षी से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 अभी भी फरार हैं। पैसे के लेन देन में रची थी अपहरण की साजिश। ग्वालियर में 10 साल के मासूम की हत्या का खुलासा हुआ। सौतेली मां ने 10 लाख रुपए के लालच में ली थी बच्चे की जान। पुलिस ने किया खुलासा। पन्ना के हरसेनी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की हुई मौत। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। बारिश की वजह से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। रायसेन के होटल में मिला भोपाल के प्रॉपर्टी कारोबारी का शव। प्रॉपर्टी विवाद के सिलसिले में पेशी पर आया था बरेली। गुस्साए परिवार वालों ने किया हंगामा। बड़वानी में जिला अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप। पीड़ित और उसकी पत्नी ने एसडीएम से शिकायत की। ऑपरेशन के बाद 8,000 की रिश्वत मांगने का आरोप लगा। जशपुर में लूटपाट करने घर में घुसे डकैतों की परिवार से हुई झड़प। देसी कट्टा लहराते हुए घर में घुसे थे लुटेरे। झड़प में एक लुटेरे की मौत, 3 बदमाश गिरफ्तार। ग्वालियर में एक व्यापारी के घर को चोरों ने बनाया निशाना। एक वाहन, सिलेंडर और पर्स लेकर फरार हुए चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कटनी पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वालों पर कार्रवाई की। 3 सट्टेबाजों को पुलिस ने धर दबोचा।
इंदौर में नकली गुटखा और पान मसाला बनाने वाली फैक्ट्री पर क्राइम ब्रांच ने की छापामार कार्रवाई। नकली गुटखा और पान मसाले का 1 करोड़ रुपए से अधिक का सामान जब्त किया। कटनी में नगर नागरिक आपूर्ति निगम ने वेयर हाउस पर छापा मारा। सैंपल लिया गया। अनाज की खराब गुणवत्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई। देवास में मृत गाय को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली में लटकाकर ले जाए जाने के मामले में जी मीडिया की खबर का असर। नेमावर के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस। शाहजहांपुर स्थित राम मंदिर हो रहा है उपेक्षा का शिकार। मंदिर के लिए जीर्णोद्धार के लिए जारी नहीं हुई अब तक राशि। उज्जैन में जीएसआई और एएसआई की टीम कर रही महाकाल मंदिर की जांच। शिवलिंग की माप और चढ़ने वाले सामान के सैंपल लिए। भस्मारती और पंचाभिषेक के सामान का सैंपल भी लिया। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले में सियासत तेज। अखिलेश यादव ने कानपुर में पीड़ित परिवार से की मुलाकात। सीएम योगी से भी आज मिल सकता है पीड़ित परिवार। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। पौने घंटे चली मुलाकात। कई मसलों पर हुई बात। कांग्रेस नेतृत्व के पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सौंपी नाराज सिद्धू को मनाने की अपील जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू को मनाने के लिए पंजाब के एडवोकेट जनरल और डीजीपी को बदला जाएगा। कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान पर असंतुष्ट जी23 ग्रुप फिर सक्रिय। कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस खोखली हो रही है। पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं तो फैसले कौन ले रहा है। गुलाम चक्रवात को लेकर गुजरात में भी भारी अलर्ट। राजकोट बड़ोदरा में भारी बारिश।